भाई हेलो साइको ना साइको ना दीजिए पीछे কি বলতো ছবিগুলো উঠবে সবাই পিছনে চলো ওইখান থেকে সব লোক সরে তো নিচে দা এটা সাইড করলে হবে নাকি? আমাকে সাইড করো না। सभी को नमस्कार। हम लोग का ये अवस्थान विक्षोभ आज 9 दिन चल रहा है। हम लोग का बीच में आज उपस्थित है हम लोग का माननीय राज्य का तृणमूल ट्रेड यूनियन का सभापति श्री ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी और जितने भी चाय बागान से तथा हम लोग का मजदूर भाई लोग, हम लोग का साथी लोग आए हुए हैं, सभी को धन्यवाद। हम लोग का ये अवस्थान विक्षोभ कल भी जारी रहेगा। 10 दिन तक हम लोग का ये अवस्थान विक्षोभ चलेगा। हम लोग पूरा डुआर्स तथा तराई में चाय बागान क्षेत्र में हम लोग का बीजेपी का एमपी का तथा विधायक का घर का सामने हम लोग अवस्थान विक्षोभ कर रहे हैं। पिछले 11 सितंबर को माल बाजार में चाय बागान का जो मीटिंग हुआ था उसमें हम लोग का जो निष्कर्ष निकला था कि चाय बागान का श्रमिक जो केंद्र सरकार के द्वारा वंचित हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग एक आंदोलन खड़ा करेंगे। पिछले 2 महीना से हम लोग का आंदोलन चल रहा है। हर बागान में हम लोग चार्टर ऑफ डिमांड दिए। उसके बाद डुआर्स क्षेत्र में हम लोग पैदल यात्रा करके जलपाईगुड़ी में हम लोग सेंट्रली पीएफ ऑफिस में घेराव करके वहाँ डेपुटेशन दिए, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। चाय श्रमिक का समस्या लेके केंद्र सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। उनके जो असुविधा है, उनको जो तकलीफें झेलना पड़ रहा है, उसके लिए केंद्र सरकार कोई अपना कदम नहीं उठा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग का आंदोलन चल रहा है। चाय बागान का मालिक लोग पीएफ का पैसा जमा नहीं कर रहे और चाय बागान का श्रमिक जो धूप में, बारिश में, ठंडा में जो खर्च के अपना पैसा 3 करके जमाता है, वो पैसा जब पीएफ अकाउंट से उठाने जाने पड़ता है, वहाँ पर दलाल का राज है। पीएफ ऑफिस में वहाँ पर उनसे डोला लिया जाता है या दलाली लिया जाता है, उसके बाद उनका पैसा मिलता है। और काफी सारा मालिक लोग जो पीएफ का पैसा श्रमिक से काटता है वो पैसा वहाँ जमा नहीं होता है। उसके कारण उनका रिटायरमेंट के समय उनको वो पैसा तथा उनका पेंशन चालू नहीं होता है। तथा पीएफ अकाउंट के साथ में ये लोग आधार कार्ड का लिंक मैंडेटरी कर दिया है, जिसका वजह से आधार कार्ड में काफी सारा गलतियां है। ये गलती को सुधारने के लिए केंद्र सरकार कोई व्यवस्था नहीं किया है और इसको मैंडेटरी कर दिया है। इसका वजह से चाय श्रमिकों का सर्विस ब्रेक हो रहा है और जो केंद्र सरकार 1000 करोड़ रुपया घोषणा किया था चाय श्रमिक के लिए, वो पैसा आज तक नहीं आया है। इसके खिलाफ हम लोग का ये अवस्थान विक्षोभ है और ये विक्षोभ हम लोग का आगामी दिन में जारी रहेगा और लड़ाई भी जारी रहेगा। और हम लोग का बीच में हम लोग का राज्य का सभापति माननीय सांसद प्राक्तन श्री ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी उपस्थित है, वो अपना बात रखेंगे। सामने क्लियर कर दो, थोड़ा पीछे चलो, सब पीछे चलो, सब पीछे थोड़ा इसको साइड करो, साइड
করে ডাকো না, সবাইকে ডাকো। ওটা মানে নোংরা ওই জল ঢালতে পারলা? এখান থেকে সরে যা, জায়গাটা বড় পেছনে জায়গা আছে, সাইড দিয়ে না পার্টি লোকেরা দিকে সাইড মামা, ও মামা তুমি এই জায়গাটা দাঁড়াও তো, কারুকে এদিকে আসতে দিবা না। আমার চাপ এই চপ্পল তো সাইড দিয়ে आज यहाँ पर बरसाना के सामने INTTUC दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट प्लेन्स और TCBSU का जो अवस्थान विक्षोभ चल रहा है उसका 9वां दिन है। पूरी गराई दिवस का क्षेत्र में और भी जगह में ये अवस्थान विक्षोभ चल रहा है। यहाँ पर मौजूद है INTTUC दार्जिलिंग प्लेन्स डिस्ट्रिक्ट का लड़ाकू सभापति भाई निर्जल देव, जिला का वाइस प्रेसिडेंट INTTUC का बच्चुदा प्रवीण दत्त जी यहाँ पर है, साधन राय जी यहाँ पर है, रंजन चिकबराई यहाँ पर है, सौम्य मजुमदार यहाँ पर है, लोदिन राय यहाँ पर है, नरसिंह महातो है, हमारे और जो लीडर यहाँ पर मौजूद है, सुजय सरकार जी यहाँ पर है, और सबसे अहम जो चाय बागान में जो लोग काम करते हैं माए बहनें, हर रोज ही देखने को मिल रहा था कि जब 27 तारीख से यह कार्यक्रम का शुरुआत हुआ, 27 तारीख से ही दार्जिलिंग प्लेन्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजू बिस्ता बीजेपी का MP उसका घर के सामने, आनंदमय बर्मन का घर के सामने, दुर्गा मुर्मू जी का घर के सामने ये अवस्थान विक्षोभ चल रहा है। शांतिपूर्वक जो अवस्थान विक्षोभ जो आने वाले कल 5 तारीख खत्म होगा। फिर हम लोग हमारा जो कार्यक्रम है आने वाले समय में वो फिर घोषित कर देंगे तुरंत। आप सभी लोगों को मालूम है जननेत्री ममता बंदोपाध्याय के अनुमोदन से तृणमूल कांग्रेस के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हमारे लीडर श्री अभिषेक बनर्जी का परिकल्पना और निर्देश के तहत पिछले सितंबर महीने का 10 और 11 तारीख हम लोग ये तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन का कार्यक्रम जलपाईगुड़ी का माल बाजार में हुआ था। ये चाय क्षेत्र से 6 जिला जहां पर चाय मजदूर लोग हैं, ये सब लोग 10 तारीख सितंबर का माल बाजार में जो कॉन्फ्रेंस हुआ पूरे दिन इसका चर्चा हुई और चर्चा से जो निष्कर्ष निकल के आया वो सब हम लोग हमारे लीडर के पास पहुंचाए थे। 11 तारीख माल बाजार में जब चाय मजदूर लोगों का समावेश हुआ, उस समावेश में अभिषेक बंदोपाध्याय ने मंच पे बैठे हुए स्टेट का लेबर मिनिस्टर उनको रिक्वेस्ट किया कुछ चीज के लिए। जैसे ही आया था आइडेंटिटी कार्ड का बात था, आइडेंटिटी कार्ड सब लोगों को देने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया और ढेर सारे जो रिक्वेस्ट था और उसके बाद क्या क्या हुआ उसमें हम लोग बाद में आएंगे। मगर उनका निर्देश से जब ये चाय श्रमिक का सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में जो निकल के आया जो अहम मुद्दे, उसमें PF का मुद्दा बहुत एक अहम मुद्दा है। 1000 करोड़ रुपया PF जो आम चाय मजदूर का हक का पैसा है वो पैसा मिल नहीं रहा है। आधार लिंकेज के जो दिक्कत है, नाम का जो दिक्कत है और भारी समय से इसको लेकर बार बार बोलने के बावजूद भी, बार बार डेपुटेशन देने के बावजूद भी ये PF का कोई मसला का हल नहीं हो रहा है।
तो फिर हम लोग सम्मेलन के बाद दिसंबर का 9 तारीख धुआर क्षेत्र में जलपाईगुड़ी का एलनमरी से एक पदयात्रा निकला। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख ये पदयात्रा जलपाईगुड़ी क्षेत्र में रहा। 9 तारीख ऐसे ही अलीपुरद्वार का संकोच से और एक पदयात्रा निकला। ये पदयात्रा 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख अलीपुरद्वार जिला में रहा। फिर दोनों पदयात्रा एक साथ 12 तारीख गैरकटा में मिलने के बाद 13 तारीख जलपाईगुड़ी में रीजनल पीएफ कमिश्नर के ऑफिस के सामने हम लोग का बड़ा समावेश हुआ। डेपुटेशन में गए हम लोगों के लीडर, बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पीएफ का ऑफिस है, रीजनल पीएफ कमिश्नर का ऑफिस, वहां से बोला गया कि 15 जनवरी के बाद तुरंत हर जगह में कैंप लगाने का काम हुआ। कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ये कैंप लगाने का काम। जो दिक्कत है नाम को लेकर, आधार लिंकेज को लेकर ये पैसा नहीं मिल रहा है, हक का जो पैसा है, कोई काम नहीं हुआ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट मैं सुन रहा था। मैं कल था जॉन बर्ला जी का घर के सामने, जहां लखीपारा चाय बागान में ऐसे ही आप लोग जैसे ही यहां पर बैठे हैं, वहां भी कल, उसके पहले 7 दिन, कल था 8वां दिन, आज भी चल रहा है, कल खत्म होगा। वहां पर था। मैं जब जा रहा था लखीपारा चाय बागान, तो मैं लखीपारा चाय बागान में जाने के समय, घुसने के समय लोग वहां पर थे, माए बहन, उन लोगों से पूछा कि जॉन बर्ला का घर किस तरफ जाना पड़ेगा। बोला आप बागान में घुस जाइए, सब एक जैसे घर देखने को मिलेगा। पूरी बागान में सब घर एक जैसा घर है। जो मकान आपको प्रासाद जैसा लगेगा, पैलेस जैसा लगेगा, आप वहां रुक जाइए, क्योंकि वही जॉन बर्ला का घर है। चाय मजदूर जॉन बर्ला का एक पैलेस जैसा घर इसके सामने ही अवस्थान विक्षोभ चल रहा है। तो वहां पर हम लोग थे। फिर मदारीघाट में, बीरपारा में मनोज टिक्का का घर के सामने, बीरपारा का सहाय लाइन में, वहां पर हमारा जो कार्यक्रम था टीसीबीएसयू का, उसमें भी थे। आज सवेरे अखबार में देखने को मिला कि मनोज टिक्का जी एक टिप्पणी किए हैं कि बोले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा इसलिए दे नहीं पाया है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कुछ बताया नहीं क्या पैसा देना है। मैं थोड़ा कुछ बार पढ़ने के बाद फिर पढ़ा, क्या फिर गलत देख रहा हूं, क्योंकि जहां तक मैं पार्लियामेंट का मेंबर हुआ करता था, 2 साल पहले 2021 में बंगाल के चुनाव का पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट था, उस बजट में जिक्र किया गया था कि 1000 करोड़ रुपया चाय क्षेत्र के लिए, बंगाल और असम का चाय क्षेत्र के लिए दिया जाएगा। 2021 से 2022 आया, 2022 के बाद 2023, इस बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हुआ, आप पूरा बजट में मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लीजिए, चाय क्षेत्र का कोई मेंशन ही नहीं है। तो 1000 रुपया का रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या है, 1000 करोड़ रुपया का प्लान एस्टिमेट क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, ये प्लान एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना खर्चा हुआ, एक लफ्ज भी नहीं है। हम लोग पूछे थे बंगाल गवर्नमेंट से कि 1000 करोड़ रुपया देने का जो ऐलान हुआ था, वो पैसा का कितना आया है। बंगाल गवर्नमेंट बोल रहा 1 रुपया नहीं आया है। 1 रुपया बंगाल गवर्नमेंट को मिला नहीं। ये जो 1000 करोड़ रुपया का जिक्र था, 2 साल गुजर गया, अभी जो बजट है उस बजट में कोई जिक्र ही नहीं है चाय बागान क्षेत्र का। और मनोज टिक्का जी बोल रहे हैं कल उनका घर के मीटिंग के बाद कि बंगाल गवर्नमेंट बोला नहीं कहां पैसा देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट में जो पैसा का, ये पैसा जो धार्य होता है, इसका वो पहले स्टेट गवर्नमेंट से किसी को पूछा नहीं जाता है। यूनियन गवर्नमेंट अपने बजट पेश करता है, कहां कितना पैसा देगा ये तैयार करता है। असल में सरासर जो झूठ है, जुमला जो है, जो जुमला देने का काम भाजपा का सरकार लंबा समय से कर रहा है, उसी जुमला का एक पार्ट था कि 1000 करोड़ रुपया देने का वायदा। 1 पैसा आया नहीं। असम में कितना गए हैं हम लोगों को पता नहीं, हम लोग का उस पर दिलचस्पी नहीं है। मगर बागान का क्षेत्र में ये 1000 करोड़ रुपया देने का जो वायदा था, उस वायदा का क्या हुआ, राजू बिस्ता जी सुन रहे थे, कल यहाँ पर थोड़ा देर के लिए मौजूद हो रहे थे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आप आइए, जितने लोग यहाँ पर है, जो यहाँ का रहने वाला है, आप उन लोगों का सभी का एमपी है,
आइए और बताइए, आपसे ही हम लोग पूछते हैं, आप थोड़ा हम लोगों को बता दीजिए ये 1000 करोड़ रुपया का खर्च कहां कहां पर हुआ है। बंगाल का किस जगह में 1000 करोड़ रुपया का एक पैसा आया है। दार्जिलिंग लोकसभा का कौन सी चाय बागान में ये 1000 करोड़ रुपया का एक पैसा आया है। पैसा तो आ ही नहीं रहा है। उसके साथ साथ कीबोर्ड पिछले 4 साल से चाय बागान का मजदूर लोगों का, जो बच्चे लोगों का स्टाइपेंड था, 4 साल से कीबोर्ड ये बंद कर दिया है। तो राजू बिस्ता लोग एमपी है, पार्लियामेंट में बैठते हैं, आइन किसके लिए कभी भी बात किया चाय बोर्ड से, कीबोर्ड से कभी भी गुजारिश किया कि ये पैसा आ जाना चाहिए, कोई गुजारिश नहीं हुआ, एक पैसा नहीं रहा है। और मैं कल मादरियाट में था, तब एक हमारे दोस्त चाय बागान का मजदूर लोग मुझे दिखा रहा था हमारे पास आने के समय, यही मैदान है जिस मैदान में नरेंद्र मोदी जी गए थे 2016 में। मैदान में जब भाषण दे रहे थे, बोले थे कि टन का 700 चाय बागान हम लोग अधिग्रहण कर लेंगे। मैं तो पार्लियामेंट का मेंबर हुआ करता था, तब निर्मला सीतारमण जी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। पार्लियामेंट में गैजेट नोटिफिकेशन निकला गया, पार्लियामेंट में गैजेट नोटिफिकेशन के तहत यह बोला गया कि टन का 700 बागान हम लोग अधिग्रहण करेंगे। हकीकत में क्या हुआ, 100 बागान भी लिया नहीं। ममता बनर्जी का अगुवाई में, ममता बनर्जी का लीडरशिप में लेबर डिपार्टमेंट स्टेट का इंतजाम किया, ये बागान खोलने का काम किया। उन्होंने जुमला का ऐलान किया था और हकीकत में बागान खोलने का काम ममता बनर्जी का लीडरशिप में हुआ। ये है हकीकत। इस हकीकत को लेकर ही अभी कुछ देर रोज पहले आप लोगों को मालूम है, हासीमारा में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आए थे, चाय सुंदरी का डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम उसके बाद भी हुआ। फिर वहां से ये क्रेश का ऐलान, हेल्थ सेंटर का ऐलान, शिलान्यास ये हुआ। हम जो बात बोल रहे थे, अभिषेक बनर्जी जी हमारे लीडर जब आए थे, खास करके 11 सितंबर में उन्होंने मंच पर ही चाय मजदूर लोगों का जो सम्मेलन में जो निष्कर्ष आया था, जो निष्कर्ष से ये निकल कर आया था कि जो लोग पीठ में बच्चा लोगों को लेकर चाय बागान में पत्ता उठाने का काम करती है, इन लोगों को, बच्चे लोगों को रखने के लिए क्रेश अगर हो पाए तो बहुत बढ़िया रहता है। आप लोगों को जानकर खुशी होगा, 80 को जाएगा चुन लिया गया है। पहला चरण का शिलान्यास हो गया है, दूसरी चरण का निर्णय भी हो चुका है कि कौन सी जगह में, ये तराई में, डुअर्स में, पहाड़ में ये क्रेश और हेल्थ सेंटर, हर जगह में क्रेश में डॉक्टर रहेगा, नर्स रहेगी, एम्बुलेंस रहेगा। हेल्थ सेंटर में, क्रेश में बच्चे लोग को देखभाल करने के लिए लोग रहेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए वो लोग काम करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए ये बच्चे लोग वहां रहेंगे, उन लोगों का खाने का इंतजाम किया जाएगा। ये क्रेश का ऐलान, हेल्थ सेंटर का ऐलान, उस मीटिंग में उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया था, हम लोग शुक्रगुजार है उनसे, हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। बंगाल का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारे लीडर ममता बनर्जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये काम, जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, 1000 करोड़ रुपया कहाँ आया मालूम नहीं है। ये स्टाइपेंड बंद हो गया कीबोर्ड का, इसलिए मालूम नहीं है। 58 साल रिटायरमेंट का एज 60 साल क्यों नहीं हो रहा है मालूम नहीं है। लोअर मिनिमम वेज क्यों फिक्स नहीं हो रहा है किसी को मालूम नहीं है। और ये लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं। बजट में आप सब लोगों को मालूम होगा, लगभग 90,000 करोड़ रुपया रेगा के लिए धार्य था। ये पैसा घट के 60,000 करोड़ में आ गया, 30,000 करोड़ रुपया कम कर दिया। आवाम काम करते हैं इसमें। हमारे और 100 दिन का जो पैसा बंगाल के अंदर आना चाहिए, पूरी देश में अगर स्टेट गवर्नमेंट को 100 रुपया नहीं दे रहा है, उसके अंदर 54-55 रुपया बंगाल का है। अभिषेक बनर्जी जी ने एक क्वेश्चन उठाया था पार्लियामेंट में, उस क्वेश्चन का जो आंसर आया है, उस आंसर से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये पैसा वो लोग नहीं दे रहा है। ये पैसा तो बकाया है, नहीं मिल रहा है। और अभी नया करके इस बजट में इतना कटौती हो गया। सिर्फ कटौती नहीं हुआ, ये बजट में 51,000 करोड़ रुपया का हमारा देश का जो संपद है वो बेच देने का निर्णय हुआ है। बोला है ये 51,000 रुपया हम लोग उठाएंगे, ये जगह भेज देंगे, ये जो पब्लिक सेक्टर है इसको बेच डालेंगे। पूरे हिंदुस्तान के पैमाने में ऐसा एक सरकार ये जो काम कर रहा है, खास करके चाय मजदूर के खिलाफ,
4.5 लाख लोग इस क्षेत्र में बंगाल में काम करते हैं। 20 लाख लोग यहाँ पर डायरेक्टली इन लोगों से ये चाय क्षेत्र का जो है इससे जुड़े हुए हैं। ये जो क्षेत्र है और आए जो एमपी लोग, बीजेपी का मिनिस्टर लोग, ये जो खास करके एमपी लोगों के घर के सामने, एमएलए लोगों के घर के सामने, सेंट्रल मिनिस्टर के घर के सामने ये 10 दिन का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि ये लोग कोई जवाब नहीं दे रहा है, गुमशुदा कर रहे हैं। जब पूछा जाता है बोल रहा है पैसा क्यों नहीं आया, बताते नहीं है। जब पूछते हैं कि क्यों स्टाइपेंड बंद हो गया, बताते नहीं है। इसलिए खास करके ये चाय मजदूर लोगों का धारावाहिक जो कार्यक्रम अभिषेक बंदोपाध्याय का जो समावेश था, वो समावेश होने के बाद ये पदयात्रा हुआ। पदयात्रा 5 दिन तक चला। लेबर कमिश्नर के साथ, पीएफ कमिश्नर के साथ बैठने के बाद उन्होंने तो हम लोगों से ये वायदा किया था कि 15 तारीख से कैंप खुल जाएगा। कोई कैंप खुला नहीं। तो 5 दिन का पदयात्रा, फिर ये 10 दिन का कार्यक्रम। कल ये कार्यक्रम खत्म होगा। हर जगह में जो हो रहा है, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग प्लेन्स डिस्ट्रिक्ट में। फिर ये कार्यक्रम खत्म होने के साथ साथ हम लोग और कार्यक्रम लेंगे। जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई आंदोलन चलता रहेगा। तब तक आईएनटीटीसी अनुमोदित टीसीबीएसयू के नेतृत्व में ये लड़ाई चलता रहेगा। बंगाल का गवर्नमेंट काम एक तरफ कर रही है, बगान खोलने का काम, चाय सुंदरी का काम, बगान खोलने का काम के साथ चाय सुंदरी का जो काम है उसके साथ अभी क्रेश, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एम्बुलेंस, ये काम सब हो रहा है। बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का लीडरशिप में, हमारे लीडर अभिषेक बनर्जी का निर्देश के तहत हम लोग सम्मेलन किए, समावेश किए, पदयात्रा किए। ये 10 दिन का धरना कल खत्म होगा। फिर उसके बाद हम लोग तुरंत हमारा कार्यक्रम घोषणा करेंगे, क्योंकि ये लोग जो भाषा समझते हैं उस भाषा में ही इन लोगों से बात करना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगा। एकजुट होकर, लामबंद होकर इन लोगों के खिलाफ एकजुटता देकर ये लड़ाई करना पड़ेगा। तो मैं सब लोगों को पिछले 9 दिन से, पिछले 8 दिन हुआ, आज 9वां दिन है, कल खत्म होगा। पिछले जो इतने समय से पापिया जी जो हमारा तृणमूल कांग्रेस का दार्जिलिंग प्लेन्स डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पर मौजूद है। मैं उनको, उनके पास आभार प्रकट करता हूँ। और खास करके ये जो कार्यक्रम मैं आपको बोल रहा हूँ कल जो खत्म होगा, पिछले समय में जितने लोग हर रोज तस्वीर देखने को मिल रहा था, वीडियो देखने को मिल रहा था, मैं दार्जिलिंग प्लेन्स डिस्ट्रिक्ट का एनटीटीयूसी का प्रेसिडेंट और हमारा टीसीबीएसयू का सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट निर्जल दे को बधाई दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से दार्जिलिंग समतल जिला के अंदर ये 10 दिन का कार्यक्रम, आज के 9वां दिन है, जिस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं निर्जल देखो और पूरा एनटीटीयूसी की टीम को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत इन लोगों को अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरीके से काम चल रहा है दार्जिलिंग प्लेन्स के अंदर, आईएनटीटीयूसी को 365 दिन का एक ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील करने का काम जो ये लोग करिए हैं, इसीलिए भी इन लोगों को बधाई देता हूँ। और ये जो लड़ाई है, हमारे लीडर ममता बनर्जी का अनुमोदन से, हमारा लीडर अभिषेक बनर्जी का परिकल्पना निर्देश से ये जो कार्यक्रम एक के बाद एक हो रहा है, सम्मेलन, उसके बाद पदयात्रा, अभी कल खत्म होगा ये 10 दिन का धरना, फिर हम लोग कार्यक्रम घोषणा करेंगे। जब तक हमारा मांग, चाय मजदूर लोगों का मांग ये पूरा नहीं होता है, तब तक ये लड़ाई चलता रहेगा। आईएनटीटीयूसी का लीडरशिप में जितने लोग पिछले 8वां दिन, आज 9वां दिन से ये कार्यक्रम में आ रहे हैं, कल भी जो लोग आएंगे, सब लोगों को बधाई देते हुए मैं मेरा बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, टीसीबीएसयू जिंदाबाद, आईएनटीटीयूसी जिंदाबाद, श्री ममता बनर्जी जिंदाबाद, श्री अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। जय जोहार, जय बांग्ला। আসলে ধোঁয়াটা এমন, হ্যাঁ অনেকক্ষণ থেকে ধোঁয়াটা কেউ একজন পুরো ধোঁয়াটা এখন আর বন্ধ করে এই যে বিক্ষোভটা, যে রাজু বিষ্ট এমপির বাড়ির সামনে বিক্ষোভটা, বাড়ির সামনে বিক্ষোভ করছে, রাজু বিষ্টের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ করছে।